बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर टीचर्स, मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़त आमा क्लास 1 का यूनिट 2 यानी मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है आवर स्कूल यानी हमारा स्कूल। आपको ये सुन के क्या दिमाग में आ रहा है? यानी जब आप ये टॉपिक सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपका अपना स्कूल, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसकी बिल्डिंग कैसी है, वो दिखने में कैसा है, वहाँ जाके आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपके कौन कौन से दोस्त हैं। तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये सब सीखेंगे कि स्कूल में क्या होता है और स्कूल हम क्या करने के लिए जाते हैं और हम स्कूल से क्या क्या सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ। जी, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ सवालात हैं और आपने उनके जवाब देने हैं, जो कि बहुत आसान है। पहला सवाल ये है कि आपके स्कूल का नाम क्या है? क्या आपको अपने स्कूल का नाम आता है? वेरी नाइस। दूसरा सवाल ये है कि आपका स्कूल किस जगह वाक़ई है? क्या आपको पता है कि आपके स्कूल की लोकेशन क्या है, यानी वो कहाँ पे है? और तीसरा सवाल ये है, जो कि बहुत आसान है, क्या आपकी क्लास में आपके कुछ दोस्त हैं और क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? शाबाश। चलिए देखते हैं कि बुक में हमें हमारे स्कूल के बारे में क्या बताया गया है। जी, तो ये टॉपिक हमें पेज नंबर 18 पर दिया गया है, हमारा स्कूल। सवालात हमने पहले से डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें था आपके स्कूल का क्या नाम है, आपका स्कूल किस जगह वाक़ई है, आपके अपनी जमात में कौन कौन से दोस्त हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अपने स्कूल में बहुत से दोस्त बना सकते हैं। हम दोस्त क्यों बनाते हैं? हम दोस्तों के साथ मिलकर बातें करते हैं, खेलते हैं, स्कूल का काम करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम दोस्त बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आते हैं। अब ये देखें, आपको एक बच्ची की तस्वीर नज़र आ रही है, इसका नाम क्या है? फ़ातिमा। चलिए देखते हैं कि फ़ातिमा अपने बारे में और अपने स्कूल के बारे में हमें क्या बता रही हैं। मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। मेरे स्कूल में एक प्रिंसिपल साहिब और बहुत से असातिज़ा कराम हैं। आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है? क्या आपको अपने टीचर का नाम आता है? तो आपने यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है। हमारे प्रिंसिपल साहब स्कूल का इंतज़ाम संभालते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का काम है स्कूल को संभालना और उनके इंतज़ामात को देखना। यहाँ कोई मसला होता है तो उसको हल करना। ड्राइंग के टीचर हमें तस्वीर बनाना और इनमें रंग भरना सिखाते हैं। इसके बाद आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये है एक क्लासरूम की। खेलों के टीचर हमें मुख्तलिफ खेल खेलना सिखाते हैं, यानी स्पोर्ट्स टीचर जो होते हैं। असातिज़ा कराम हमें पढ़ाते हैं। हम स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं। हम वक्फे में खाना खाते हैं और खेलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले सफ़ा पर, सफ़ा नंबर 19 पर। यहाँ हमारे पास है एक एक्टिविटी, और वो क्या है? आज आपने स्कूल में कौन सी नई चीज़ें सीखी हैं, आपने उन पर एक टिक लगा देना है। ठीक है, सोच कर जवाब दें। आपके स्कूल में दर्ज झैल में से जो कमरे हैं इनके आगे टिक लगाएं। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का कमरा, अगर आपके स्कूल में है तो आप इसको टिक करेंगे। लाइब्रेरी, कंटीन, खेल का मैदान, जमात का कमरा, असातिज़ा कराम का कमरा, कंप्यूटर लैब, किताबों की दुकान, एडमिन का कमरा और बाथरूम। तो जो जो कमरा आपके स्कूल में है आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। हमारे स्कूल में और भी बहुत से लोग हैं। ये सब लोग स्कूल के बहुत से काम करते हैं। अगर ये लोग ना हों तो हमें बहुत मुश्किल पेश आए। जी, ज़रा सोचें कि टीचर्स के अलावा आपके स्कूल में और कौन कौन से लोग हैं। हमने देखा कि स्कूल में टीचर्स होते हैं और एक प्रिंसिपल साहब भी होते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इनके अलावा और भी बहुत से लोग होते हैं स्कूल में। तो सबसे पहले तस्वीर में देखें, आया छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं। जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ उनकी आया होती हैं उनका ख्याल रखने के लिए। और एडमिन बच्चों की फ़ीस जमा करते हैं। एक एडमिन ऑफिस होता है और एडमिन ऑफिस के लोग क्या करते हैं? फ़ीस के मामलात और स्कूल के जो बाकी मामलात हैं उनको देखते हैं। और चौकीदार स्कूल की हिफाजत करता है। आपने देखा होगा कि हर स्कूल के बाहर एक चौकीदार खड़ा होता है। खाक रोप स्कूल की सफाई करता है। खाक रोप कौन होता है? स्वीपर को कहते हैं, जो सफाई का काम करते हैं।
माली पौधों और घास को पानी देता है, यानी ये आपके स्कूल को खूबसूरत बनाता है। वो आपके पौधों का और दरख्तों का और जो घास है उनका ख्याल रखता है और प्यारे प्यारे पौधे और फूल उगाता है। और आखिर में कौन है? ड्राइवर हमारे स्कूल की वैन चलाता है। जो भी आपकी स्कूल बस या स्कूल की वैन है उसको चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखेंगे सफ़ा नंबर 20, मदद करें। खाकरुब स्कूल की सफाई करता है, क्या हम गंदगी ना फैलाकर इसकी मदद कर सकते हैं? आपने इसके बारे में ज़रूर सोचना है। और आपने क्या सोचना है, अगर स्कूल में माली ना हो तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, अगर हम खाकरूब की मदद नहीं करेंगे तो स्कूल गंदा हो जाएगा। और अगर हमारे स्कूल में माली नहीं होगा तो ना कोई पौधों को पानी देगा और ना ही कोई फूल उगाएगा, तो हमारा स्कूल खूबसूरत नहीं लगेगा। अब हम क्या देखने वाले हैं, क्या आप बड़े होकर स्कूल में कोई काम करना चाहेंगे? आपने इसके बारे में भी ज़रूर सोचना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हम स्कूल में सुबह सबसे पहले असेंबली में हिस्सा लेते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम स्कूल में नए दोस्त बनाते हैं, हम लाइब्रेरी में कहानियों की किताबें लेकर पढ़ते हैं, हम स्कूल में खेलते हैं, हम कैंटीन से खाने पीने की चीज़ें ख़रीदते हैं, हम कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके बाद क्या है, सोच कर जवाब दें। आप स्कूल में क्या कुछ कर सकते हैं? सोचिए ज़रा, आप स्कूल में क्या कुछ कर सकते हैं? आपके वैन ड्राइवर का नाम क्या है? क्या आप उनका नाम जानते हैं? आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? आप किसके साथ स्कूल जाते हैं? तो आपने इन सवालात के जवाबात सोच कर बताने हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सफाई सुथराई यानी क्लीनलीनेस के बारे में। आप साफ सुथरा रहने के लिए क्या कुछ करते हैं? आपने उन पर टिक लगाना है, यानी जो बातें मैं आपको बताऊंगी अगर इनमें से आप कुछ करते हैं तो आपने उनके आगे टिक लगा देना है। कूड़ा करकट उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो टिक कर दें। अपनी कुर्सी और डेस्क साफ करते हैं। खेल के मैदान में पौधों से फूल नहीं तोड़ते। छुट्टी के बाद घर जाकर अपने जूते साफ करते हैं। क्या आप ये सब कुछ करते हैं या इनमें से कुछ करते हैं? तो आप उनको टिक कर सकते हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 21 पर दिए गए हैं स्कूल के कवानीन यानी रूल्स इन स्कूल। आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्कूल के भी कुछ कवानीन हैं और आपके क्लास के भी कुछ कवानीन हैं। स्कूल के कवानीन क्या होते हैं, यानी स्कूल जाने का और छुट्टी का एक टाइम होता है और आपका यूनिफॉर्म होता है, जैसे आपने हेयर कट करानी होती है या कुछ भी जो चीज़ें या जो रूल्स आपके स्कूल वालों ने आपके लिए सेट किए होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। और हर स्कूल के अपने अपने कवानीन होते हैं। हर काम करने के लिए कुछ असूल होते हैं जिन्हें कवानीन कहा जाता है। हमारे स्कूल में भी कुछ कवानीन हैं जिन पर साथी कराम, तलबा और बाकी अमला अमल करते हैं। और उनमें से कुछ कवानीन जो हैं वो साथी कराम के लिए होते हैं और कुछ तलबा के लिए होते हैं। तो जो कवानीन तलबा के लिए होते हैं हम उनको देखते हैं। तलबा के लिए असूल: साफ़ यूनिफॉर्म पहनकर आना और वक्त पर स्कूल पहुंचना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। असेंबली में कितार बनाकर खड़े होना, कमरा जमात में इजाज़त लेकर आना और जाना, स्कूल के असातिज़ा कराम और अमले का एहतराम करना, स्कूल और कमरा जमात को साफ़ रखना, किसी की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ ना लेना, दरख्वास्त देकर छुट्टी करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, कमरा जमात में बोलने से पहले हाथ खड़ा करना। जी, तो ये बहुत सारे कवानीन हैं जो हम स्कूल में फॉलो करते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है, तख्लीकी काम। आपने क्या करना है, अपनी जमात की दीवार पर स्कूल के कवानीन चार्ट चस्पा करें, यानी आपने एक चार्ट के फॉर्म में स्कूल के कवानीन लिखने हैं और उनको दीवार पे लगा देना है। इसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपके घर में कौन कौन से असूल हैं, क्या आपके घर में भी कुछ असूल हैं जिन पर आप अमल करते हैं, आपने उनको भी डिस्कस करना है। जी बच्चों, अभी हमने पढ़ा है स्कूल के बारे में, तो आप भी अपने स्कूल के बारे में ये सब बातें नोट करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपका स्कूल कैसा है और वहाँ पे कौन कौन से कवानीन हैं और आपको उनमें से कौन से कवानीन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप भी अपनी क्लास में अपने स्कूल के कवानीन ज़रूर पेस्ट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।